आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मंजूर बरकाती एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.6 की एक वीडियो आपको एक पहला लेक्चर मिल चुका है। आज हम दूसरे लेक्चर को शुरू कर रहे हैं। इस लेक्चर में जो 3.6 के जो बचे हुए क्वेश्चंस रह गए हैं उनको बताया जाएगा, उनको किस तरीके से लगाएंगे, एक एक करके उनको समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में आप देखिए जो जो चीज़ें पूछता है उसी को हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, यानी मानते हुए चलते हैं। यानी वो पानी में जो है तैरेगी उसकी क्या चाल है, और धारा की चाल, धारा का मतलब है जो पानी का फ्लो है, पानी भी कुछ बहता है, वो भी अपनी कुछ स्पीड रखता है, उन दोनों की स्पीडें हमको चाहिए। तो मानेंगे माना ऋतु की जल में तैरने की चाल, माना ऋतु के जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति आवर। यानी ऋतु क्या है, जल में जो तैरती है वो उसकी स्पीड अपने आप, वो जल में कितनी स्पीड से तैर रही है, माना हमने x किलोमीटर पर आवर। अब क्या है, धारा की चाल, जो जो चीज़ें हमको नहीं पता है उन्हीं को मानेंगे। धारा की चाल, माना धारा की चाल बराबर है y किलोमीटर प्रति घंटा प्रति आवर पर आवर। तो आपने पहले माना है धारा की चाल और जो है ऋतु की चाल, यानी ऋतु पानी में कितनी स्पीड से तैर रही। मिसाल के तौर पे आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में आप जो है अपनी कुछ स्पीड से साइकिल को आप रन करते हैं, उस पर कोई पैडल मारते हैं तो उसकी कुछ स्पीड बनती है, उसके साथ आपके पीछे हवा भी चल रही होती है। तो जब आप साइकिल चलाते हैं, हवा जिधर चल रही है उधर अगर साइकिल चलाते हुए जाते हैं तो आपको कम पैडल मारने पड़ते हैं और साइकिल आपकी तेज़ चलती है। इसी तरीके से इसमें भी देखिए क्या कह रहा है कि जब जल की तरफ तैरते हैं, धारा की तरफ जब हम चलते हैं, जिधर पानी बह रहा है, फ्लो है, उधर जब हम चलेंगे तो हम अपनी स्पीड भी चलाएंगे और जो पानी है वो भी पीछे से हमें धक्का देगा। तो दोनों चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। लिखेंगे देखिए यहाँ पर क्या होगा, धारा के अनुकूल जब धारा के अनुकूल चाल यानी जिधर पानी बह रहा है, जिधर फ्लो है, उधर क्या चाल होगी, यानी जो ये तो पहले से तैर रही होगी और पानी भी अपना क्या करेगा, जोर लगाएगा, तो दोनों हमारी स्पीडें मिल जाएंगी। इसी तरीके से धारा के विपरीत या प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी, हम तो स्पीड अपनी जोर लगाएंगे मगर पानी क्या करेगा, अब हम अपोजिट साइड से इधर की तरफ, अपोजिट साइड पानी के चल रहे हैं, तो पानी इधर से चल रहा है, हम इधर से चल रहे हैं, तो पानी अपना जोर पीछे की तरफ लगाएगा, यानी हमारी स्पीड क्या कर देगा, कम कर देगा। तो हमारी स्पीड ये थी और पानी की ये थी, तो यानी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यहाँ पर स्पीड कम हो जाएगी। यहाँ तक अगर आप समझ चुके हैं तब आप सवाल को फिर से पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है सवाल कि हम 2 घंटे लगते हैं, जब अनुकूल चलते हैं तो 2 घंटे में हम कितने किलोमीटर चल जाते हैं, वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर जाती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय ये होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, आपने फार्मूला पढ़ रखा है। यानी क्या है, इंग्लिश वाले यहाँ पर देखते चलें, यहाँ पर लिखेंगे, ये हमें बता दूं कि जल में तैरने की दर यानी द स्पीड इन वाटर, लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इन वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर एंड द फ्लो ऑफ वाटर इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ धारा के अनुकूल यानी धारा के अनुकूल जब चाल है ये और यानी
जब पानी की तरफ हम चल रहे होंगे तो हमने देखा कि पानी की तरफ जब चल रहे होंगे तो प्लस मानेंगे, और पानी के अपोजिट चल रहे होंगे तो दोनों स्पीडें घट जाएंगी। प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, पहली कंडीशन वो हमसे कह रहा है क्वेश्चन कि जब धारा के अनुकूल चलते हैं तो चाल क्या होगी। चाल हमने ये मान रखी है, देखिए चाल बराबर, चाल क्या है, x प्लस वाई। इस सूत्र से देखिए x प्लस वाई धारा की तरफ जब चल रहे हैं, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल अकॉर्डिंग नंबर एक है, ठीक है। धारा के अनुकूल जब चलेंगे तो x प्लस वाई तो हमारी चाल है, चाल की जगह चाल रखी। अब देखिए दूरी क्या कह रहा है, दूरी है 20 किलोमीटर, कितनी है 20 किलोमीटर। वो तैरती है और कितने घंटे में तैर जाती है, 2 घंटे में। तो x प्लस वाई बराबर में क्या निकलेगा 10। ये कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गई। पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार यानी अदर यानी अगेन अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फिर इसमें चाल बराबर वही, इस सूत्र से देखिए चाल इस बार क्या है x माइनस वाई, मैं बार बार वो सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, x माइनस वाई बराबर, अब दूरी कितने किलोमीटर तैर जाता है, वो कह रही 4 किलोमीटर ही जा पाता है। कितनी, 4 किलोमीटर, कितने घंटे में, 2 घंटे। समय भी इसमें कितना लिखता है 2, तो x माइनस वाई बराबर में क्या निकला 2। ये कौन सी क्वेश्चन बन गई 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को क्या कर लेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे, उसी से हमारे आंसर आ जाएंगे। देखिए समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है, हल कीजिए। यहाँ लिखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, 2 को हल करने पर लिखिए, 2 को हल करने पर यहाँ लिख लेंगे, इंग्लिश वाले लिख लेंगे सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 10, नंबर 1 हो गई। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, दोनों को सॉल्व कीजिए। ये देखिए प्लस माइनस हैं कट गए, ये 2x बचा, यहाँ पर कितने हो गए 12। x बराबर जब निकालेंगे ये 2 नीचे आ जाएगा, 12/2 x इज इक्वल टू कितना हो गया 6, x की वैल्यू आ गई 6। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर इंग्लिश वाले लिखेंगे द वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन क्वेश्चन से फर्स्ट पुट, ठीक है। तो करिए, पुट करिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 10, x की जगह कितना रख देंगे 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y बराबर जब निकालेंगे तो 10, ये 6 कहाँ उधर जाएगा माइनस का 6, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, y की वैल्यू आ गई 4। अब यहाँ पर आंसर लिखने के लिए आ जाइए, लिखेंगे जल में, ऋतु की जल में तैरने की चाल लिखेंगे, मैं यहाँ अलग करके लिख देता हूँ लिखेंगे आंसर में, आंसर लिखेंगे जल में तैरने की चाल, जल में तैरने की चाल बराबर द स्पीड इन वाटर, ठीक है। तो ये का x किलोमीटर पर आवर माना है, तो x की वैल्यू क्या है 6, यानी x बराबर 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए दूसरी तरफ धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल क्या है 4 किलोमीटर पर आवर, यानी 4, ये हमने माना था 4 का वाई माना था, तो वाई की वैल्यू आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। ये था हमारे आंसर, ये हैं हमारे आंसर। यहाँ पर इसको ब्रैकेट में इस तरीके से बंद कर लीजिए, ये हमारे आंसर हैं, ठीक है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने में एक महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा।
देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, एक पुरुष कितना समय, एक पुरुष अगर करे उस काम को, एक मैन उस काम को करे तो कितना टाइम लेगा, और एक वुमेन उस काम को करे तो कितना समय लेगी। देखिए मानेंगे, जो चीज़ पूछ रहा है उसी को मानते हैं। माना एक महिला उस काम को पूरा करेगी बराबर x दिन में। ठीक है, हमने मान लिया है कि एक महिला, जो चीज़ पूछ रहा है उसी को मानेंगे। माना एक महिला उसी काम को, पूरे काम को अकेली अगर वो करे तो अकेली मान लेते हैं हमने x दिन में वो पूरा कर देगी। कोई भी x दिन, 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है यहाँ पर, x दिन में पूरा कर देगी। इसी तरीके से माना एक पुरुष उसी काम को पूरा करेगा बराबर y दिन में। एक महिला x दिन में पूरा कर देगी और एक पुरुष ही उसी काम को y दिन में पूरा कर देगा। अब यहां से देखिए, जब कोई काम x दिन में किया जा सकता है तो एक दिन का काम क्या होता है, उसका अपोजिट कर देते हैं। सिंपल सी बात है, आप पढ़ भी चुके होंगे, और नहीं पढ़े तो यहाँ समझ लीजिए कि जो भी टोटल वर्क दिन आए, मान लेते हैं एक आदमी 10 दिन में पूरा काम कर देगा तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10। जो एक आदमी 12 दिन में काम कर देगा तो उसका एक दिन में कितना काम हुआ, उसको अपोजिट कर दीजिए 1/12। तो इसी तरीके से लिखेंगे एक महिला एक दिन में कितना काम करेगी। पहले एक दिन का इनका काम निकाल लेते हैं। तो एक महिला, मैं गिनती में लिख देता हूं, ना एक महिला एक दिन में कार्य करेगी। तो एक दिन में कार्य हमने बताया जो टोटल दिन उसको x लगते हैं, तो यानी एक दिन में 1/x, उसका हमेशा अपोजिट लग जाएगा। इसी तरीके से तो एक पुरुष क्या करेगा, एक दिन में कार्य करेगा। मैं डेट इसलिए लगा रहा हूं, यही लिखना है। मैं कार्य करेगा बराबर कितना y दिन में पूरा करता है तो 1/y, उसका क्या कर देगा 1/y, क्योंकि हमने देखिए एक दिन का कार्य निकाल लिया है, एक पुरुष का काम निकाला है, एक दिन का कार्य निकाला है। इसी तरीके से अब क्या करेंगे, हम पुरुषों को पुरुषों से गुणा कर सकते हैं, जितने पुरुष कार्य करेंगे और महिलाओं को महिलाओं से गुणा कर सकते हैं। यहां तक अगर आपको समझ में आया है तो अब आगे क्वेश्चन से फिर से देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। क्या कह रहा है कि 2 महिलाएं 5 पुरुष 4 दिन में कार्य पूरा कर लेते हैं। कितने, 2 महिलाएं 5 पुरुष, 2 महिलाएं 5 पुरुष 4 दिन में कार्य पूरा कर लेते हैं। प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। ठीक है, यहां इंग्लिश वाले लिख दें, इंग्लिश वाले लिखेंगे ए वुमेन डन होल वर्क इज इक्वल टू x डेज एंड let a man complete whole work is equal to y days। फिर यहां लिखेंगे then 1 woman 1 day's work is equal to 1/x and 1 male and 1 man done 1 day's work is equal to 1/y। इस तरीके से लिख लेंगे आप। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं, 2, तो 2 इंटू एक दिन में वो कितना कार्य करेंगी, 1/x करती हैं। ठीक, प्लस 5 पुरुष हैं 5 और उनका एक दिन का कार्य कितना है, 1/y बराबर, इसको समझिए, 2 पुरुष हैं 2 महिलाएं हैं, एक महिला कार्य करती है 1/x, तो 2 महिलाएं 2 इतना कार्य करेंगी। इसी तरीके से 5 पुरुष हैं 5 और कितने दिन में कार्य पूरा कर लेते हैं, 1/4 यानी 4 दिन में पूरा कार्य करते हैं, उसका एक हिस्सा 1/4 करेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2/x प्लस 5/y बराबर में 1/4। ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया आपका क्वेश्चन 1। ठीक है, आगे देखिए पुनः प्रश्नानुसार देखिए अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, अनदर अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, देखिए क्या होगा। अब दूसरी कंडीशन आपको दे रहा है कि
जो है 3 महिलाएं 6 पुरुष, 3 महिलाएं 6 पुरुष। तो इसी तरीके से जहां 2 रखा था वहां 3 रखिए। 3 महिलाएं हैं, 1 महिला एक दिन में 1/x कार्य करती है, प्लस 6 पुरुष हैं, 6 गुणे पुरुष का मतलब मैन का है y इजिकल टू कितने दिन में कार्य पूरा कर लेते हैं? 6 दिन में कार्य पूरा कर लेते हैं, 3 दिन में, 3 दिन में कार्य पूरा कर लेते हैं। तो इसका एक दिन का वर्क निकालिए 1/3। जिस तरीके से 3 दिन में कार्य करते थे तो उसका अपोजिट निकाला, इसी तरीके से 3 का अपोजिट 1/3। अब यहां से सवाल कर लीजिए देखिए क्या होगा, 3/x 3/x 6/y इजिकल टू 1/3। ये कौन सी क्वेश्चन बन गई? क्वेश्चन नंबर 2। ये दूसरी क्वेश्चन आपके सामने आ चुकी है। अब दूसरी आ गई है, इसको क्या करेंगे? अब इन दोनों को हल करेंगे। जिन लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है वो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होगी समझने में। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से इनको मान के चलूँगा, 1/x और 1/y को p और q मानूंगा। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी पिछली, उसको कंप्लीट देख लें, जिनसे इस क्वेश्चन को समझना बहुत आसान होगा। आई बटन में भी लिंक आ रहा है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर 1/x को p मानेंगे, 1/x बराबर में p, और यहाँ 1/y को, क्योंकि 1/y यहाँ पर भी है, 1/y 1/y को क्या मान लेंगे? q माना, ब्रैकेट में लिखेंगे माना। ठीक है, मान लिया है हमने। तो देखिए यहाँ पर 1/x की जगह क्या हो जाएगा? p तो 2p 2p प्लस 1/y की जगह क्या माना है? q तो 5 है, 5q इजिकल टू कितना बच रहा है? 1/4। ठीक, इधर देखिए 3/3p हो जाएगा इसी तरीके से, और यहाँ 6q हो जाएगा, 6q इजिकल टू 1/3। ये है इक्वेशन 3 और ये क्वेश्चन नंबर हो गई 4, क्योंकि हमने ये दूसरी क्वेश्चन है थी, ये दूसरी क्वेश्चन है। यहाँ तक आप अगर समझ पाए हैं तो आप इस क्वेश्चन को लगभग हल कर चुके हैं। जिसको नहीं समझ में आया है वो वीडियो को बैक करे और फिर यहाँ से प्ले करे, फिर उसे 1-2 बार प्ले करेगा, बैक करेगा, उसे समझ में आ जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे किसी भी तरीके से। आप, मैंने 3 विधियां आपको सिखाई हैं, एक तो बज्रगुणनखंड विधि सिखाई है, दूसरी विलोपन विधि सिखाई है, तीसरी प्रतिस्थापन विधि सिखाई है। तीनों विधियों में से किसी भी विधि से आप सवाल को हल कर सकते हैं। जब तक क्वेश्चन किसी एक पर्टिकुलर जो है आपको फार्मूले पर ना आधारित कहे, तब तक आप हर फार्मूले से उसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं इसको प्रतिस्थापन विधि से लगाने जा रहा हूँ। प्रतिस्थापन विधि से देखिए, मैंने पिछला जो क्वेश्चन लगाया वो विलोपन विधि से था। अब यहाँ से देखिए प्रतिस्थापन से क्या करते हैं, एक से कोई भी p या q का मान निकालकर दूसरे में भर देते हैं। देखिए पहले हम लेंगे समीकरण, लिखेंगे समीकरण 3 से, क्योंकि 3 को मैं लेकर चल रहा हूँ 3 से, और 4 में उसका मान रख देंगे। 3 से निकालिए 2p, क्वेश्चन वो नोट कीजिए, 3p प्लस 5q इजिकल टू 1/4। अब देखिए 2p को रोक लेंगे, बराबर 1/4, ये उधर भेजेंगे, माइनस का 5q हो जाएगा। 2p बराबर, इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 जिसके नीचे कुछ नहीं होता तो ये मल्टीप्लाई करके ये घट जाता है, 1 माइनस 5 4 जा 20q अपान में 4। ठीक, अब p इजिकल टू क्या होगा, ये 2 नीचे आ जाएंगे, 1 माइनस 20q अपान में 4 इंटू 2। p इजिकल टू हो जाएगा 1 माइनस 20q अपान में 8। यहाँ तक p का मान आ गया है। अब यहाँ देखिए p का मान हमने निकाल लिया है। p का मान निकालने के बाद अब क्या करेंगे, समीकरण अगली वाली में भर देंगे। p का मान कौन वाली से, 3 से निकाला है, 4 में भरिए, लिखेंगे समीकरण 4 में p का मान भरने पर लिखिए समीकरण 4 में किसका मान भरने पर, p का मान, द वैल्यू ऑफ p पुटिंग इन क्वेश्चन 4। देखिए अब लिखिए क्या है, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 3p प्लस 6q इजिकल टू 1/3।
अब यहाँ पर रख दीजिए, p की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस 20q/8, तो 3 इंटू 1 माइनस 20q अपॉन में 8 और प्लस का 6q इजिकल टू 1/3। 3 से गुणा कीजिए, 3 इकन्ना 3, 3 की पहले 1 से 3 की, तो माइनस का 60q अपॉन में 8 चल रहा है, प्लस का 6q इजिकल टू 1/3। अब यहाँ से यहाँ की मल्टीप्लाई 3 जैसे यहाँ पर हमने किया था 4 इसको घटा दिया था, इसी तरीके से इनकी गुणा करके गुणा करने के बाद ये कौन सा प्लस है जोड़ देंगे, 60q और 8 6 48, 8 छंग 48 अपॉन में 8/8 बराबर 1/3। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, घट जाएगा, 3 माइनस घट जाएंगे, कितना होगा, बचेगा हमारे पास 2 और यहाँ 5, 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया 1, 12q बटे में 8 बराबर 1/3। अब यहाँ देखिए इसको क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 तियां 9 माइनस 3 की 12, 12 तियां 36, 36q बराबर 8 की 1 से गुणा 8 करना 8। अब देखिए 9 माइनस 36q, सॉरी ये 36q यहाँ रोक लेंगे, 9 उधर भेज दीजिए, 8 और ये उधर जाएगा माइनस का 9, प्लस है तो उधर माइनस का 36q बराबर माइनस का 1, माइनस माइनस कट गया, q बराबर क्या निकला 1 और ये बटे में नीचे चले जाएंगे 36। ये q का मान हमारे पास आ गया है, q बराबर क्या है 1/36। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे का इधर का जो है रफ कर दूंगा, मिटा दूंगा और उधर से फिर मैं आपको लगा के आगे का बताता हूँ। इसके आगे का देखिए भाई क्या होगा, q हमने निकाल लिया है, q का मान कहाँ p वाले में रख देंगे। देखिए p बराबर हमारे पास क्या है 1 माइनस 20q अपॉन में 8, यहाँ लिख देंगे, आगे लिख देंगे q बराबर 1/36 रखने पर, जब 1/36 रख देंगे तो देखिए क्या होगा 1 माइनस 20 गुणे 1/36, क्योंकि क्यों का मान क्या है 1/36/8। ठीक है, काटिए 4 से, 4 पंचे 30, 4 नाम 36। ठीक है 1 माइनस 5/9 बचा है ऊपर, अपॉन में 8 चल रहा है, 9 करना 9 क्या हो जाएगा, इधर देखिए 9 माइनस 5 बटे में 9 और बटे में 8 नीचे से चल रहा है। देखिए इसकी गुणा कराई, ये घटा दिया है, ये चल रहा है। अब देखिए क्या होगा, घटेगा 4, इधर देखिए 4 बचेगा और बटे में 9 और नीचे 8 चल रहे हैं। इसके नीचे 1 मानेंगे, अपोजिट गुणा, नीचे वाले के ऊपर, ऊपर वाले की इधर। देखिए क्या होगा 4 गुणे 1 और 9 गुणे 8, 4 इकन्ना 4 और क्या हो गया 4 दूनी 8, यानी 1/9 दूनी 18, यानी ये काय का मान है p का मान, p बराबर निकला है 1/18, 1/18 p का मान आ गया है 1/18, q का मान हमारे पास आ गया है 1/36। यहाँ तक आप नोट कीजिए, मैं इधर का मिटाकर आपको, ये हमने क्या माना था p और q किसको माना था 1/x और 1/y। अब हम x और y के मान फाइंड कर देंगे, वही हमारे आंसर होंगे x और y, क्योंकि x y के मान ही हमें चाहिए थे, हमें x y का मान चाहिए है। यहाँ p q के मान निकाल लिए हैं, x y का मान निकाल कर आपको बता रहा हूँ। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इधर का सारा पोर्शन मिटा दूंगा। अब आगे देखिए क्या है, यहाँ p बराबर हमारा मान निकल के आया है 1/18 और q का मान हमारा भी निकला था 1/36, ये हमारे पास मान हैं। अब यहाँ से देखिए ये हमारे पास पहले से मान थे, इससे हम क्या करेंगे, अब हमने माना था 1 लिखेंगे 1/x बराबर में क्या था p, तो 1/x बराबर p का मान क्या है 1/18,
1/18। इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, यानी x बराबर क्या मान, या क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, x करना x और 18 करना 18, यानी x का मान आ गया है 18। x का मान हमारे पास आ गया है 18। और y, अब देखिए क्या है, y के बराबर हमने 1/y बराबर क्यों माना था, 1/y बराबर में q, 1/y बराबर q का मान क्या आया है 1/36, y बराबर क्या हो जाएगा 36, y बराबर 36। ठीक है, अब हम आंसर लिखने के लिए आते हैं, क्योंकि हमें x और y के मान पता चल चुके हैं। इसको थ्योरी में लिख देंगे, लिखेंगे एक महिला उसी काम को करेगी कितने दिन में, x दिन में, x का मान क्या है 18, यानी 18 दिन में एक महिला काम कर देगी। लिखेंगे एक महिला कार्य पूरा कर देगी, पूरा करेगी बराबर x दिन। ठीक, तो x का मान कितना निकला है 18, यानी 18 दिन में, 18 दिन में एक महिला 18 दिन में काम पूरा कर देगी। और एक पुरुष, लिखेंगे एक पुरुष कार्य पूरा करेगा बराबर कितने दिन में, लिखा था हमने y दिन माना था, y दिन में। ठीक है, और y का मान हमारा कितना निकला है 36, y का मान निकला है 36 दिन। तो एक पुरुष 36 दिन में काम कर देगा और एक महिला 18 दिन में उसी कार्य को पूरा कर देगी। यही आपके आंसर हैं, यही आपके बिल्कुल। इस क्वेश्चन को फिर से आप, क्योंकि ये बड़ा लेंथी क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, इसको फिर से वीडियो को बैक कीजिए और फिर से इसको क्वेश्चन को देखिए। एक दो बार आप इस क्वेश्चन को देख लेंगे, पूरी तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे वर्क पर आधारित, वर्क एंड डेज पर आधारित जो भी क्वेश्चन होंगे उनको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थिर अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जो चीज़ क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी और बस की चालें, दो चीज़ों से वो अपने घर पहुंच पाती है। एक तो रेलगाड़ी चलती है, फिर बस से भी चलना पड़ता है उसे। तो देखिए मानेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, जो चीज़ आपसे कहती का पूछा जाए उसी को मानेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर हावर, x किलोमीटर पर हावर, यह आपको दिया हुआ है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब वो कह रहा है कि बस की चाल हम क्या मानेंगे, y किलोमीटर पर हावर। हमने रेलगाड़ी की चाल मान ली है x किलोमीटर पर आवर और बस की चाल y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए कुल दूरी वो दिया है, कुल दूरी उसने कितनी दी है, 300 किलोमीटर। ध्यान से देखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। टोटल दूरी वो 300 दिया है। वो कह रहा है पहली कंडीशन देखिए इसको किस तरीके से लगाएंगे, इसमें लगाएंगे समय बराबर दूरी बटे चाल। इस तरीके से इसको हल करेंगे। इस सूत्र पर हमारे जो है प्रश्नानुसार जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन का है, उसको हम लेकर चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि पहले तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलता है और बाकी जो भी यात्रा है वो बस से करती है, तो 6 घंटे से लगते हैं उसे 4 घंटे लगते हैं। तो देखिए प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग द क्वेश्चन लिखिए। यहां से देखिएगा ध्यान से, समय टोटल उसे 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं, जिसमें बस का भी टाइम शामिल है और ट्रेन का भी टाइम शामिल है। तो देखिए समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल।
दूरी कितनी तय करती है? 60 किलोमीटर। प्रश्न कह रहा है 60 किलोमीटर काहे से चल रही है? वो रेलगाड़ी से चल रही है 60। स्पीड क्या होगी? चाल नीचे रखते हैं, स्पीड x, ठीक, प्लस 60 ये चल गई। टोटल दूरी कितनी थी? 300, तो कितनी बची होगी? 240। बात को समझिए। वो कह रहा है प्रश्न कि 60 किलोमीटर तो रेलगाड़ी से चल रही है, तो 60 किलोमीटर ये हो गई दूरी रेलगाड़ी के हिसाब से। अब रेलगाड़ी की चाल क्या है को इस हिसाब से रखिएगा, दूरी जो भी रेलगाड़ी द्वारा चली गई 60 चली गई, और समय चाल क्या है? x, तो x नीचे। अब बस टोटल दूरी 300 थी, तो 60 तो ये चल गई, अब बची कितनी होगी? 240। वो किस हिसाब से चलेगी? बस से चलेगी, तो बस की चाल नीचे लिख देंगे। और तो इन दोनों का ये क्या हमने निकाला है? समय। इन दोनों को जोड़ दिया है, तो हमें कितना समय लग रहा है? उसको 4 घंटे, 4 रख रहे हैं। समझ में आ गया है? अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत ही आसानी से अब आगे भी समझ में आ जाएगा। देखिए अब देखिए प्रश्न दूसरी तरफ चलिए। पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार यानी अनदर अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करेंगे वो अब इस बार कह रहा है प्रश्न कि अगर वो 100 किलोमीटर किससे चले? रेलगाड़ी से, और बाकी दूरी जो चले वो चले किस चीज़ से? वो चले बस से, तो हमें कितना समय लगता है? उसे लगता है 10 मिनट ज़्यादा। पहले कितना लग रहा था? 4 घंटे। अब कितना लगेगा? 4 घंटे 10 मिनट। 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे। बस यहाँ पर अगर इतना है समझ में आ जाए। देखिए दूसरी का है, अब दूसरी कंडीशन 100 किलोमीटर काहे से चल रही है? रेलगाड़ी से। स्पीड तो वही रहेगी, स्पीड x है, स्पीड थोड़ा बदलेगी, प्लस अब 100 तो ये चल गई, टोटल दूरी 300 थी, तो इधर कितनी बच गई होगी? 200 बटे में, अब ये किस हिसाब से चलेगी? y के हिसाब से, बराबर 4 घंटे तो लगते हैं, प्लस 10 मिनट। मिनट को हम काहे में बदल लेंगे? घंटे में, क्योंकि एक ही हिसाब से होना चाहिए। 10 और घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से भाग करते हैं। ध्यान से देखिए, फिर से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है। देखिए 4 उससे कह रहा वो 10 मिनट जो है ज़्यादा लगते हैं, तो मिनट को हम काहे में बदलेंगे? घंटे में बदलेंगे, यानी मिनट्स को हावर में बदलेंगे। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से क्या कर देंगे? मिनट को भाग कर देंगे। बस यहाँ देखिए क्या होगा 100x प्लस 200y बराबर, यहाँ होगा 4 प्लस ये 1/6 बचा, अब प्लस 1/6। मैं थोड़ा शॉर्ट ही कर अभी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, लगा रहा हूँ। मैंने आपको यहाँ पर कोई शॉर्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ से अगर शॉर्ट कर दूंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो x 100/x प्लस 200/y बराबर 6, इसकी गुणा ये जोड़ दीजिए, 6 चौक 24 और 1 25, 25/6, 25/6। बस ये आपका जो है आ गया है। अब ये कौन सी हो गई? समीकरण 2, समीकरण 2। और ये कौन सी थी? समीकरण 1। ये समीकरण 1 थी, वो समीकरण 2 है। इन दोनों को हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे हल करेंगे फिर इसको 2 तरीके, इसको भी वही तरीके से आप हल करेंगे जिस तरीके से पिछला वाला आपने किया था। 1/x को मानेंगे p और 1/y को मानेंगे q। लिखेंगे 1/x बराबर p और 1/y बराबर में q माना, ठीक है, क्यों हमने माना है तो ये मान लीजिए, ठीक है। अब लिखिए, अब देखिए यहाँ पर 1/x को हमने तो p मान लिया है, तो 60p हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 60p प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 420q बराबर 4, क्योंकि 4 है, ठीक। यहाँ दूसरी कंडीशन ये हो गई समीकरण 3, और इस वाले में भरिए, इसके हिसाब से हो जाएगा 100p प्लस 200q बराबर में क्या हो जाए? बराबर में क्या था यहाँ पर? हाँ, बराबर में 25/6। ये कौन सी हो गई? समीकरण हो गई 4। ये हो गई समीकरण 4। अब इसको आप किसी भी विधि से लगा सकते हैं जिससे आपको आसान लगे, ठीक है। विलोपन विधि से भी लगा सकते हैं। विलोपन से लगाने का मतलब है इस यहाँ 100 है, यहाँ 60 है, इन दोनों को बराबर करने के लिए तो इसमें 100 से गुणा कर दीजिए, इसमें 60 से गुणा कर दीजिए। इस तरीके से भी लगा सकते हैं।
या इन दोनों के लाते से भी इनको बराबर किया जा सकता है, किसी भी तरीके से वह, मगर मैं इसको फिर से प्रतिस्थापन से ही आपको बता रहा हूँ। देखिए लिखेंगे समीकरण में, यहाँ प्रतिस्थापन डाल लीजिए समीकरण 3 से। समीकरण 3 से 3 क्या है, ये है 60p प्लस 240q बराबर में 4। 60p को रोकेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे, 4 माइनस हो जाएगा 240q, फिर p बराबर जब निकालेंगे तो 4 माइनस 240q बटे में 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर चाहिए तो कॉमन ले लीजिए, 1 4 को कॉमन ले लीजिए क्योंकि आसान हो जाए। माइनस 4 से जब कॉमन है 8 सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 60q बटे में 60। 4 से काटिए, 4 15 हो जाएगा, नीचे 15 चक्कू 60, यानी 1 माइनस 60q बटे में 15। ये कौन सा है, p का मान चल रहा है। ठीक है, हमने p का मान क्या निकाला है, p का मान ये निकाला है। देखिए यहाँ ध्यान रखिए, हम ब्रैकेट में इसलिए बंद कर रहा हूँ, कंफ्यूज ना है, 15 अलग है। ठीक है, अब आगे इधर देख लीजिए, p का मान आ गया है। अभी आपने देखा कि जिससे मान निकालते हैं उससे अगली वाली क्वेश्चन में भर देते हैं। अगर 4 से निकाला होता तो 3 में भरते, 3 से निकाला है तो किस में भरेंगे, 4 में भर दीजिए। 4 में क्या लिखा है, 100p प्लस 200q बराबर में 25/6। 25/6। अब देखिए यहाँ पर p का मान क्या है, 1 माइनस 60q बटे 15। 100 गुणे ब्रैकेट लिखिए 1 माइनस 60q बटे में 15, ठीक, प्लस 200q बराबर 25/6। यहाँ तक आप बिल्कुल क्लियर समझ रहे होंगे क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। एक एक स्टेप में लेकर चल रहा हूँ, कोई आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अब 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100 का 1 से 100 ही करना, 100 माइनस 100 की 60 से 6000 सॉरी q बटे में 15 प्लस 200q बराबर 25/6। ठीक, अब इसकी 15 से इधर हो जाएगी, 100 माइनस 600। ठीक है, यहाँ पर काट भी सकते थे 5 से मगर छोड़ दिए, वहाँ कंफ्यूज हो जाते आप। 6 अब 15 की इधर गुणा कीजिए, प्लस 15 दूनी 30, 30 हो गया, 2 0। ठीक है, q भी है बटे में 15 है बराबर में 25/6। ठीक, अब यहां पर देखिए 100 माइनस घटेंगे, ये माइनस का है, ये प्लस का घट जाएगा, 3000 ही बचेंगे। 3000q बटे में 15 बराबर में 25/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, इसकी गुणा इधर कराइए, इसकी गुणा इधर कराइए। 6 से गुणा होगी 600 हो जाएगा, माइनस 6 3 18 और 3 0 18,000q बराबर इधर की उधर करा करिए, 15 5 75 का 5। ठीक है, और 15 दूनी 30, 30 और 7 37। ठीक, 375 q बराबर जब निकालेंगे माइनस का 18,000 q बराबर, ये उधर भेजिए, 375 माइनस के 600 क्या हो जाएगा, माइनस के 18,000 q बराबर घट जाएंगे, 5 बचेगा और यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 गया, 2 बचेगा, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, तो 225 माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 18,000 है, 18,000 है। ठीक है, अब देखिए q बराबर निकालिए, 225 बटे में 18,000 बटे में 18,000, ये
अब आगे देखिए क्या है, 9 से काटिए, 9, 9 दूनी 18, ठीक है, और 18 4 9 पचे 45। फिर 9 से काटिए यहाँ, 9 दूनी 18, 0 0 0, 25 से करना 25, 25 चक्कू 200, 25 अठे 200, 80 बज गया, ठीक है। यानी Q बराबर आ गया है, Q का मान आ गया है आपके पास 1/80। क्या मान आ गया है? 1/80। Q का मान आपके पास आ गया है 1/80। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे का बता रहा हूँ यहाँ नीचे, ठीक है। अब देखिए Q बराबर क्या है, 1/80 आ गया है। अब P बराबर देखिए क्या, नहीं P में भर दीजिए मान। P बराबर मैं डायरेक्ट मान भर रहा हूँ, 1 माइनस क्या है 60 इंटू Q का मान कितना निकला, 1/80। 1/80 बटे में क्या चल रहा है, पूरे के 15, पूरे के 15। ये यहाँ ब्रैकेट में आगे लिख दीजिएगा, Q बराबर 1/80 रखने पर क्यों, आप कहाँ से आ गया है ये 80, तो ये आ गया है P का मान, ठीक है, Q का मान। अब रख दीजिए 1 माइनस 0 से 0 कट गया, 3 2 से काटिए, 2 3 6, 2 चक्कू 8, यहाँ हो जाएगा 3/4 बटे में 15। 4 ही करना 4, 4 में से 3 घटा क्या बचेगा, 1 यहाँ पर लिख दीजिए 4 माइनस 3 बटे में 4, 4 ही करना 4 माइनस 3 बटे 4 बटे 15, पूरे के नीचे चल रहा है। अब यहाँ बचा 1/4 घटाने पर देखिए 1/4 बटे में 15, ये 15 के नीचे 4 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/4 गुणे 15 बराबर 1/15 चक्कू 60। ये काहे का मान निकल रहा है, P बराबर निकला है 1/60। यहाँ तक P और Q के ही मान आ पाए हैं। अब हम X और Y के मान अभी मिल जाएंगे, वही हमारे आंसर होने हैं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं P और X और Y के मान निकाल के आपको बता रहा हूँ। अब आगे देखिए, P बराबर क्या है, 1/60 निकला हुआ है, Q बराबर 1/80 निकला हुआ है। अब निकालिए, लिखिए लिखेंगे जब 1/x बराबर कितना था, P, तो 1/x, P का मान रखिए, P का मान क्या है, 1/60, 1/60, तो यानी जब x बराबर, ये उसको पलट या इसकी गुणा करा लीजिए, क्रॉस तब भी वही आएगा, या पलट दीजिए, 60 आंसर आएगा। x का मान आ गया 60। इसी तरीके से यहाँ देख लीजिए, 1/y बराबर q, यहाँ पर क्या था, 1/y बराबर q का मान क्या है, 1/80, तो y का मान जब निकालेंगे तो ये इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, क्या आ जाएगा, 80। y का मान आ गया है 80। अब लिखने के लिए आ जाइए, क्या है x और y क्या थे, ये लिख दीजिए, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर x, इसका मान x का बराबर में क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक। फिर उसी तरीके से बस की चाल बराबर y का मान क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक आपके यही आंसर हैं। इनको आप एक ब्रैकेट में इस तरीके से बंद कर देंगे, जिससे एग्ज़ामिनर को पता चले बेहतर तरीके से इनको हो। बाद में आंसर में जब आप बॉक्स में लिखें तो इसको काले पेन से लिख दें, एग्ज़ाम में आपको विधिवत, और एक एक स्टेप के नीचे आप स्टेप नोट कीजिए। बराबर के नीचे बराबर आपका लगा होना चाहिए। आप इसके विधिवत नोट्स बनाइए, जहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, और आने वाली जो वीडियोस हैं उनको देखने के लिए, और वो आपको मिलती रहें, आप नोटिफिकेशन पर बेल आइकन जो है वहाँ पर आप उसको प्रेस कीजिए। चैनल, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। आने वाले वीडियोस जो हैं उनको आप देखिए, और जो लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हुए हैं उनको वहाँ जाकर देखें। एक एक चीज़ों को आप समझिए और नोट्स ज़रूर बनाइए और रिवीजन ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैथ रिवीजन से ही आपको आएगी। यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।